एक मोटर बाइक एक लंबी गली में तेज रफ्तारी से ऊपर जाती है और टेक ऑफ करती है। जब ये बाइक स्लो हो जाती है तो ये बाइक दूसरे बाइकर्स के ग्रुप में शामिल हो जाती है। तब आपको हीरो नजर आता है। उसके लंबे बाल हैं, उसकी गन बाहर है। ये हीरो एक क्रिकेटर है जिसे श्रीशांत के नाम से जाना जाता है। श्रीशांत अदाकारी में इतना अच्छा नहीं है जितना कि वो डांस करने और गाना गाने में है। इसके अलावा क्रिकेट में श्रीशांत के पास करने को जो चीज थी वो उनकी क्लियर आउट स्विंगर थी। श्रीशांत हर विकेट का जश्न ऐसे मनाता था जैसे उसने किसी एलियन मदरशिप को गिरा दिया हो। वो किसी टूल की तरह बिहेव करता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैच फिक्सिंग के इल्जाम में उसको क्रिकेट से बैन कर दिया गया। क्रिकेट से बैन होने के बाद श्रीशांत ने केरला असेंबली की सीट के लिए इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो नाकाम रहे। श्रीशांत के ट्विटर अकाउंट के बैकग्राउंड में उस वक्त एक तस्वीर थी जिसमें वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज पर मौजूद थे। अपने पॉलिटिकल कैरियर में नाकामी के बाद श्रीशांत ने बाद में स्कॉटलैंड में क्लब क्रिकेट खेलने की भी कोशिश की। अब आते हैं श्रीशांत की स्पॉट फिक्सिंग केस की तरफ। जब दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ इल्जामात को डिस्चार्ज कर दिया था। उसकी बेसिक वजह ये थी कि फिक्सिंग के खिलाफ भारत में कोई कानून ही नहीं था और श्रीशांत के खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग के सबूत भी नाकाफी थे। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उन पर पाबंदी बरकरार रही। श्रीशांत अब एक फिल्म स्टार बनकर रह गए थे। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया जिनमें अक्सर 2, सीक्वल टू अक्सर और अ लव ट्रायंगल उनकी फेमस फिल्म्स हैं। अब हम आते हैं असल मुद्दे की तरफ। बात है 16 मई 2013 की। श्रीशांत को मैच फिक्सिंग के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने भारतीय मीडिया से जो मालूमात हासिल की वो श्रीशांत को अरेस्ट करने के लिए काफी थी। दिल्ली पुलिस के पास अब श्रीशांत और जीजू जनार्दनन के दरमियान टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग थी, जिसके बारे में श्रीशांत ने माना कि जीजू जनार्दनन 18 साल की उम्र से उनका दोस्त था। एक बुकी चंद्रेश पटेल जो जनार्दनन के सर्कल में सीपी के नाम से जाना जाता है। जनार्दनन और पटेल को स्पॉट फिक्सिंग की डिटेल्स पर बात करते हुए सुना गया, जिसमें श्रीशांत ने आईपीएल मैच के दौरान एक ओवर में 14 रन दिए थे। प्रूफ के तौर पर कि फिक्सिंग ऑन है, श्रीशांत को अपने मार्क के ऊपर स्ट्रेचिंग करनी थी और अपने ट्राउजर के अंदर तौलिए को खास तरीके से लटकाना था। श्रीशांत के एक दोस्त अभिषेक शुक्ला मुंबई में श्रीशांत के होटल के कमरे में जाकर 5-5 लाख रुपए और मोबाइल फोन श्रीशांत को देता है, जिसकी होटल सिक्योरिटी फुटेजेस भी मौजूद थी। पुलिस के पास एक रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें श्रीशांत जनार्दनन से पूछता है कि उसे अब भी पैसे मिलेंगे, क्योंकि श्रीशांत का ओवर 14 रन की बजाय 13 रन पर चला गया था। अब एक मसला था। मसला ये था क्योंकि हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग के लिए कोई कानून ही नहीं है, जबकि इंग्लैंड में 2005 का एक एक्ट है जिसमें 2010 में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल्स में स्पॉट फिक्सिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया था। जबकि इंडियन पुलिस के पास श्रीशांत और साथी खिलाड़ी अंकित चौहान पर चार्ज लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अजीत चंडेला और 38 और लोगों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए गए थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी इन इल्जामात में शामिल था। श्रीशांत बहुत सी मुख्तलिफ चीजों के लिए जाने जाते थे। कुछ लोग उसे एक इंतहाई सीधे साधे और हद से गुजरे हुए मीडियम फास्ट बॉलर के तौर पर याद करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी कंट्रोवर्सीज और कार्नेजेस को याद करते हैं जो कि वो अपने साथ क्रिकेट में लेके आए थे। श्रीशांत क्रिकेट फील्ड में कंट्रोवर्सीज में हमेशा पहले नंबर पर रहे। एक डोमेस्टिक के मैच में जब सचिन तेंदुलकर ने श्रीशांत को छक्का लगाया तो श्रीशांत ने सचिन को इंतहाई गुस्से से कहा कि वो दोबारा ऐसी कोशिश ना करे, क्योंकि श्रीशांत को सचिन का छक्का बिल्कुल पसंद नहीं आया। श्रीशांत ने एक बार एंड्रू साइमंड्स को स्लैच किया था। जब श्रीशांत ने अपनी बॉल पर साइमंड्स का कैच पकड़ा, उसके अलावा एक रन आउट में भी वो साइमंड्स के साथ उलझ पड़े थे, लेकिन फिर इंडियन कैप्टन MS धोनी बीच में कूद पड़े, जिन्होंने श्रीशांत को कूल डाउन किया। इस सीरीज के दौरान वो ब्रेड हेडन और रिकी पोंटिंग के साथ भी वर्बल एक्सचेंज कर चुके थे। एक बार जब आंद्रे रसल ने श्रीशांत के दिल से सवाल किया और उन्हें उलझाने की कोशिश की तो ये सीन इंतहाई ड्रामेटिक था, जब अगली ही गेंद पर श्रीशांत ने क्रीज से निकलकर आंद्रे नील के सर के ऊपर से उन्हें छक्का मार दिया। छक्का मारने के बाद श्रीशांत आंद्रे नील के सामने ऐसे डांस कर रहा था जैसे किसी मरे हुए घोड़े के अंदर जान आ गई हो। श्रीशांत से छक्का खाने के बाद आंद्रे नील की शक्ल देखने वाली थी।
उसके बाद 2008 के आईपीएल के पहले एडिशन में जब मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच आईपीएल का मैच हो रहा था, तब श्रीशांत ने हरभजन सिंह के साथ मैच में बदतमीजी की। तो जब मैच खत्म हुआ और श्रीशांत का सामना हरभजन सिंह से हुआ तो हरभजन सिंह ने उन्हें मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। हरभजन सिंह से थप्पड़ खाने के बाद श्रीशांत रोते हुए किंग्स 11 के ड्रेसिंग रूम में आए, जहां पर फास्ट बॉलर विक्रम सिंह और टीम ओनर प्रीति जिंटा ने उन्हें चुप कराया। इसमें कोई शक नहीं कि श्रीशांत ने दूसरे लोगों को गलत तरीके से ट्रीट किया, चाहे उसने जो कुछ भी किया हो। शायद कुछ लोगों को क्रिकेट फील्ड में उसका एक्स्ट्रा एग्रेशन पसंद नहीं आया। श्रीशांत क्रिकेट फील्ड में घूमता फिरता था और अपने एग्रेशन को एंजॉय करता था। कई मर्तबा श्रीशांत ने डेनिस लिली को ट्रिब्यूट पेश किया। उसकी स्लेजिंग और एग्रेशन बिल्कुल डेनिस लिली जैसी थी और श्रीशांत के क्रिकेट फील्ड से बाहर भी जिंदगी गुजारने का तरीका फील्ड जैसा ही था। श्रीशांत लंदन में एक ही नाइट आउट पर 4000 पाउंड खर्च कर देते थे। श्रीशांत की टेस्ट बॉलिंग एवरेज 37 थी और वनडे में 33, जो कि उस वक्त की इंडियन फास्ट बॉलर्स की लिस्ट को देखते हुए एक्सेप्टेबल थी। लेकिन उनकी 169 इंटरनेशनल विकेट्स में बड़े बड़े शिकार शामिल थे। टेस्ट में हाशिम मामला 6 बार, एबी डिविलियर्स, ग्रेम स्मिथ और कीवन पीटरसन 5 बार और जस्ट फॉर फन ब्रायन लारा 2 बार श्रीशांत की बॉलिंग का शिकार बने। श्रीशांत 2013 आईपीएल की फिक्सिंग स्कैंडल से पहले 2012 का अपना पूरा डोमेस्टिक सीजन गंवा चुके थे, क्योंकि उन्होंने हरभजन सिंह के साथ स्लेप गेट के बारे में ट्वीट किया था और उन्हें इसी वजह से फिक्सिंग में फंसाया गया था, ऐसा कहना था श्रीशांत का। इसी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड श्रीशांत से नाराज था। एक और बात ये थी कि जब आईपीएल 2009 में साउथ अफ्रीका में हो रहा था, तो एक मैच में जब श्रीशांत एमएस धोनी को बॉलिंग करा रहे थे तो उनका फील्ड में बिहेवियर काफी खराब था और इसी वजह से श्रीशांत को दोबारा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट खेलने की इजाजत नहीं दी गई और अपने अगले 22 आईपीएल गेम्स में वो सिर्फ एक बार चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेल पाए। सितंबर 2013 में फिक्सिंग स्कैंडल के 4 माह बाद श्रीशांत दिल्ली में इंडियन क्रिकेट बोर्ड की डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश हुए। इस कमरे में इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े विटर्स मौजूद थे, जिसमें अरुण जेटली, निरंजन शाह और उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे पावरफुल मैन एन श्रीनिवासन मौजूद थे। हियरिंग से 2 दिन पहले श्रीशांत ने अपने रिटन जवाब इंडियन क्रिकेट बोर्ड की एंटी करप्शन के हेड रवि सवानी को जमा कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पर बीसीसीआई ने कार्रवाई की। रवि सवानी 2008 से 2011 के बीच आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के ज्वाइंट डायरेक्टर थे। रवि ने उस हिंदुस्तान के सीबीआई और गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड इंक्वायरी पैनल को हेड किया, जिसने 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन की और मोहम्मद अजहरुद्दीन को क्रिकेट से लाइफ टाइम बैन किया। रवि सवानी ने श्रीशांत केस के लिए 2 रिपोर्ट्स प्रोड्यूस की। पहली रिपोर्ट 6 जून 2013 को पेश की, जिसमें फोन पर श्रीशांत की डिस्कशन को टेप किया गया था। दूसरी और फाइनल रिपोर्ट 24 जून 2013 को श्रीशांत के साथ पूरे दिन भर के सेशन के बाद प्रोड्यूस की। रवि सवानी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कहा कि श्रीशांत स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व है और उसने बोर्ड के एंटी करप्शन कोड की डिफरेंट लॉज की वायलेशन की है। जब मीटिंग खत्म हुई और श्रीशांत लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, तब दूसरी तरफ खबर ये थी कि श्रीशांत पर लाइफ बैन लग चुका है। रवि ने श्रीशांत के किसी भी जवाब को रिव्यू ही नहीं किया, बल्कि जस्ट अभी मीटिंग खत्म ही हुई थी कि फैसला कर लिया गया कि श्रीशांत को लाइफ बैन करना है। जबकि कमेटी का कहना था कि पैनल ने श्रीशांत से पूछा कि उनके पास शोकास के नोटिस के जवाब में कुछ कहने को है, तो श्रीशांत ने कहा कि नहीं। कमेटी का फोकस 3 चीजों पर था। पहली चीज, एक बुकी पटेल के साथ श्रीशांत के दोस्त जनार्दनन की फोन रिकॉर्डिंग थी, जहां कहा जाता है कि वो दोनों आदमी श्रीशांत के मैच के दूसरे ओवर, जो कि पावर प्ले में था, 14 रन बनाने की प्लानिंग को डिस्कस कर रहे थे। जिस साइन को ओके किया गया था वो श्रीशांत के ट्राउजर में लटका हुआ तौलिया था, जिसको श्रीशांत ने सीधा करना था। एविडेंस का अगला पार्ट श्रीशांत और जनार्दनन के बीच होने वाली डिस्कशन थी, जिसमें जनार्दनन ने कहा कि उसके पास श्रीशांत के पैसे हैं। इस डिस्कशन में दोनों में से किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये पैसे किस काम के लिए हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि सिचुएशन से रिलेटेड एविडेंस क्लियरली ये बताते हैं कि ये पैसे फिक्सिंग का पार्ट थे। एविडेंस का तीसरा पार्ट श्रीशांत का पावर प्ले में दूसरा ओवर, जो 13 रन पर चला गया। जैसा कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि उसने पतलून में एक तौलिया बांधा हुआ था। दिल्ली पुलिस के सामने श्रीशांत की कन्फेशन स्टेटमेंट भी मौजूद थी, जिसके बारे में श्रीशांत का कहना था कि मुसलसल टॉर्चर और दबाव की वजह से उन्होंने ये कन्फेशन स्टेटमेंट दी।
श्रीशांत को जब गिरफ्तार किया गया तो भारतीय प्रेस ने सब कुछ छेड़ दिया। कहा गया कि श्रीशांत स्लेजी, एरोगेंस और जोकर है, और यहाँ तक कहा गया कि श्रीशांत पागल है। श्रीशांत की मदर स्टेट ने उस वक्त उसकी मदद की जब एक्चुअली में उसका क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया था, और जहाँ पर केरला में सिंगिंग और डांसिंग को अपना कैरियर बनाया। श्रीशांत के मामले में सबूतों को देखने के बाद भी मुझे यकीन से नहीं मालूम कि उसने आईपीएल के अपने इस दूसरे ओवर को ठीक किया या नहीं। क्या श्रीशांत मुजरिम था और उसे सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं? इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है। दुनिया भर में बहुत कम लोग हैं जो इस सच को जानते हैं, और हम में से बाकी लोग कभी जान भी नहीं पाएंगे। स्पॉट फिक्सिंग हो या मैच फिक्सिंग, तकरीबन तमाम किस्म की फिक्सिंग केसेस को पकड़ना बहुत मुश्किल है। एंटी करप्शन यूनिट, CIA या इंटरपोल के लिए भी फिक्सिंग को पकड़ना बहुत मुश्किल है, और अगर 5% पकड़ी भी गई है तो वो लोग नाकाबिले यकीन काम कर रहे थे। लेकिन क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास श्रीशांत को लाइव बैन करने के लिए सबूत काफी थे या नहीं? बैन के बाद श्रीशांत ने ट्वीट किया कि यह अब तक का सबसे बुरा फैसला है और मेरे लिए स्पेशल रूल बनाया गया है। जबकि असल मुजरिम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बारे में क्या ख्याल है? चेन्नई सुपर किंग्स जो कि खुद फॉल आउट में फंस गई थी, और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। एन श्रीनिवासन जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं, अपने दामाद के इस केस में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी वो अपने दामाद को साफ बचा गए। श्रीशांत अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त क्रिकेट से महरूम केरला के लिए फिल्मों में हीरो का किरदार अदा करते रहे हैं। जो कभी हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट में एक सुपरस्टार थे, उसके बारे में एक हीरो के तौर पर सोचना अभी अजीब लगता है, क्योंकि वो क्रिकेट फील्ड में एक बदमाश था। श्रीशांत क्रिकेट से फिल्मों में कैसे आए? शायद वो दूसरों की गलतियों और उनके इंतकाम का निशाना बन गया, लेकिन श्रीशांत ने अब भी हिम्मत